नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और मेरे पॉडकास्ट अंतर यात्रा में आपका स्वागत है। यहाँ हम साधारण दिखने वाली चीज़ों के असाधारण पहलुओं की खोज करते हैं और जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने गहरे राज छिपे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर माता-पिता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वर्तमान संकट में बच्चों की परवरिश। क्या होगा अगर आपके बच्चों को विरासत में मिले एक ऐसी दुनिया जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा तरक्की का नहीं बल्कि अस्तित्व का हो। एक ऐसी दुनिया जहां बाढ़ खेतों की जगह ले ले, झूठी खबरें असलियत को धुंधला कर दें और संघर्ष पड़ोसियों को दुश्मन बना दे। माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों को इस वास्तविकता के लिए, इस सच्चाई के लिए कैसे तैयार करें। जब तक आपका बच्चा 20 साल का होगा, वो एक बहुत ही बदली हुई दुनिया में जी रहा होगा। एक ऐसी दुनिया जिसमें जलवायु यानी कि क्लाइमेट चेंज काफी नुकसान कर चुका होगा, संसाधनों की भारी कमी होगी और एआई की वजह से तकनीकी उथल-पुथल मची होगी। तो इसलिए आज जो आप परवरिश करेंगे, वो उनका अस्तित्व भी तय करेगी और मानवता के भविष्य में उनका योगदान भी। तो आइए जानते हैं कि आने वाली दुनिया के लिए बच्चों की परवरिश में कौन से आयाम सबसे जरूरी है। सदगुरु ने एक बार कहा था कि बच्चों की परवरिश कम से कम 20 साल का प्रोजेक्ट है। इसीलिए परिवार शुरू करने से पहले 2 बार सोचें। परवरिश एक बहुत चर्चित विषय है और इस पर बहुत कुछ लिखा गया है। किताबें, ब्लॉग और विशेषज्ञों की राय। लेकिन ज्यादातर सुझाव बच्चों की निजी सफलता के बारे में है। अपने बच्चे को बड़ा आदमी कैसे बनाएं, अपने बच्चे को बड़ी यूनिवर्सिटीज में कैसे भेजें, उन्हें एक शानदार करियर के लिए कैसे तैयार करें। लेकिन क्या अकेली सफलता काफी है? हमारे बच्चों को केवल डिग्री और नौकरियों की नहीं, उन्हें लचीलेपन की जरूरत होगी। उन्हें जरूरत होगी भटकाने वाली चीजों से भरी दुनिया में स्पष्टता की, एक अनिश्चित और तेजी से बदलने वाली दुनिया में साहस की, और जरूरत होगी धरती की तरफ गहरी जिम्मेदारी वाली भावना की, उसी धरती की तरफ जो उन्हें हमसे विरासत में मिल रही है। असलियत यह है कि जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है, एआई पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को निगल रहा है और वैश्विक संघर्ष, ग्लोबल वॉर्स बढ़ रहे हैं। माता पिता के रूप में बच्चों को असलियत से बचा कर रखना, ये अब आगे और नहीं चलेगा, बल्कि हमें उन्हें इस असलियत के लिए तैयार करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बच्चों को आने वाली दुनिया के लिए तैयार किया जाए। हम जानेंगे शिक्षा पर पुनर्विचार और स्कूलों को वास्तव में क्या पढ़ाना चाहिए, अन्न उत्पादन के तरीकों का स्वास्थ्य और धरती पर क्या असर होता है, सोशल मीडिया और एआई की डिजिटल भूल भुलैया में बच्चों को सही राह कैसे दिखाएं, बच्चों में गहरी जागरूकता लाने के लिए उन्हें इतिहास, दर्शन और ध्यान कैसे सिखाएं। आइए शुरू करते हैं। एक नजर डालते हैं हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर। अगर हम पारंपरिक स्कूली शिक्षा को देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, समझ कम और रटना रटाना ज्यादा होता है और जिज्ञासा के बजाय महज नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। शिक्षा जरूरी है, लेकिन अकेली शिक्षा, वो भी जैसी शिक्षा चली आ रही है, वो तो बदलती दुनिया के लिए बच्चों को तैयार नहीं कर सकती। तो शिक्षा में आखिर कमी किस चीज की है? हमारी शिक्षा में पर्यावरण की, स्थिरता की और दुनिया की असली और सही जानकारी की कमी है। स्कूलों को जलवायु साक्षरता,
क्लाइमेट लिटरेसी सिखानी चाहिए। ये सारे इकोसिस्टम कैसे काम करते हैं, हम इंसान ये जो भी काम या कांड करते हैं, फिर वो चाहे पेड़ तोड़ना हो या केमिकल फैक्ट्री चलाना हो या फिर सड़कें बनाना, इन सब कामों का धरती पर और पूरे इकोसिस्टम पर क्या और कैसा असर होता है, और स्थायी रूप से कैसे रहे, सस्टेनेबल जीवन कैसे जिए। बच्चों को फील्ड ट्रिप या पिकनिक के लिए शॉपिंग मॉल या अम्यूजमेंट पार्क के बजाय खेतों में ले जाया जाए जहां सस्टेनेबल खेती हो। अक्सर कंपटीशन पर इतना जोर दिया जाता है कि फिर वो कंपटीशन किसी प्रकार के सहयोग, कोऑपरेशन के लिए जगह नहीं छोड़ती। इसलिए हमें ऐसी कंपटीशन के बजाय सहयोग, कोऑपरेशन को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म की नहीं, सामूहिक कार्रवाई की, कोऑपरेशन की ही मांग होगी। हमारे पास समय वाकई बहुत कम है। हमारे बच्चे सच्चाई से, वास्तविकता से अनजान नहीं रह सकते। क्या आप जानते हैं कि पशु कृषि, एनिमल एग्रीकल्चर, ग्रीन हाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है? साथ ही विज्ञान ने लाल मांस के सेवन को कैंसर, हार्ट डिसीज और डायबिटीज से जोड़ा है। फिर भी अधिकांश बच्चे ये जाने बिना ही बड़े होते हैं कि उनका भोजन वास्तव में उगता कैसे है और आता कहाँ से है। माता-पिता को चाहिए कि बच्चों को खाद्य उत्पादन, पर्यावरण पर इसके प्रभाव और शाकाहारी आहार के लाभों के बारे में शिक्षा दें। स्कूलों में गार्डनिंग, कंपोस्टिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग सिखानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर वो बचपन में ही सीख लेंगे तो खाने के मामले में उनके लिए जाने वाले फैसले धरती और पर्यावरण के हित में होंगे। चीन दुनिया के सबसे बड़े मांस उपभोक्ताओं में से एक है, लेकिन उसी चीन ने 2030 तक मांस की खपत 50% से कम करने का वादा किया है। अगर चीन को यह तात्कालिकता या अर्जेंसी दिखती है, तो हमें क्यों नहीं? भोजन का शरीर और धरती दोनों पर कैसा असर होता है, ये जब तक हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तब तक वो खाने के बारे में सही फैसले, सही चुनाव नहीं कर सकते। दोस्त और संगत। बच्चे अपनी संगति से बहुत कुछ सीखते हैं, यहाँ तक कि जीवन को जीने के तरीके भी। इसमें दोस्त, शिक्षक और परिवार के सदस्य शामिल हैं। माता-पिता होने के नाते हमें वही बर्ताव करने चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनाएं। बजाय इसके कि बच्चों को दयालु, उदार या लचीला बनने के लिए कहा जाए, हमें खुद इन मूल्यों को जीकर बच्चों के सामने आदर्श बनना होगा। मैंने कभी अपने बेटे को दौड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन मुझे मैराथन के लिए ट्रेनिंग करते देख और फिर कई मैराथन पूरे करते देख वो अपने आप ही दौड़ने की ओर आकर्षित हुआ। बच्चे उपदेश से नहीं सीखते, वे अवलोकन से, देख के सीखते। अगर हम चाहते हैं कि वह दयालु बने, विचारशील बने और धरती की जिम्मेदारी से रक्षा करे, तो हमें पहले खुद इन मूल्यों को अपनाना होगा। डिजिटल दुनिया और एआई। सोशल मीडिया सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक लत है जो मानव मनोविज्ञान का शोषण करने के लिए बनाई गई है। रिसर्च बताता है कि सोशल मीडिया का लंबे समय तक इस्तेमाल एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बनता है, खासकर 12 से 15 की उम्र में। ऐसे बच्चों का आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम बहुत कम होता है। फिर भी अधिकांश माता-पिता बिना मार्गदर्शन के बच्चों को स्मार्टफोन थमा देते हैं। बच्चों की सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करें, शैक्षिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री को बढ़ावा दें, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाली कई किताबें हैं, वो किताबें उन्हें लाकर दें।
उन्हें गलत सूचना और एआई से किए हुए हेरफेर के बारे में सिखाएं। उन्हें डीप फेक, पक्षपात से पूर्ण कंटेंट और डिजिटल प्रचार को पहचानने में मदद करें। वर्चुअल के बजाय वास्तविक दुनिया की बातचीत को बढ़ावा दें, क्योंकि बचपन होना चाहिए खोज, जिज्ञासा और मानवीय संबंधों के बारे में। अगर हम उन्हें शिक्षित नहीं करेंगे तो इंटरनेट उन्हें शिक्षित करेगा, और इंटरनेट से अगर वो सीखने लगे तो वो पता नहीं क्या क्या सीखेंगे। वैश्विक राजनीति, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इतिहास। बच्चों को अपने पड़ोस के दायरे से परे दुनिया होती कैसे है, इसको समझना बहुत जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि दुनिया की आज की राजनीति और संघर्ष उनके भविष्य को कैसे बदल सकती है। उन्हें इतिहास सीखना चाहिए, किताबों में सरकारों का एडिट किया हुआ इतिहास नहीं, बल्कि वास्तविक सत्य। उन्हें खुद को केवल एक देश या जनजाति के सदस्य नहीं, बल्कि वैश्विक नागरिक, एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास केवल उनके लिए खुद को दोहराता है जो इससे कभी सीखते नहीं। अगर हमारे बच्चे शक्ति, नीति और संघर्ष को नहीं समझेंगे तो उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। दर्शन और ध्यान। प्राचीन गुरुकुलों में छोटी उम्र से ही दर्शन और ध्यान सिखाया जाता था। दर्शन बच्चों को बेहतर सवाल पूछना सिखाता है, मान्यताओं को चुनौती देना सिखाता है और क्रिटिकल थिंकिंग के विकास में मदद करता है। ध्यान से बच्चे अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं, उनमें भावनाओं को लेकर लचीलापन आ जाता है, साथ ही वह आंतरिक तौर पर काफी साफ बनते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आज के बच्चे टेंशन में हैं और एक साथ कई जिम्मेदारियां उठाने के बिल्कुल काबिल नहीं है। दर्शन और ध्यान से उनका परिचय कराने से वो विवेक के साथ जिंदगी का सामना कर सकते हैं। सबसे मजबूत नेता वो है जो पहले खुद को समझते हैं, और खुद को समझने में ध्यान और दर्शन दोनों का बड़ा योगदान है। अब आखिर में अपनी पूरी बात को सारांशित करके एपिसोड को समाप्त करूंगा। तो 21वीं सदी में हमें परवरिश को एक नई सोच से देखना होगा। बात सिर्फ बच्चों को पालने के बारे में नहीं है, अब बात मानवता के भविष्य को आकार देने के बारे में है। क्या हम उन्हें क्षणिक सफलता के लिए पालेंगे या विवेक के लिए? क्या हम उन्हें दुनिया की असलियत के लिए तैयार करेंगे या उन्हें उससे दूर रखेंगे? क्या वह बगैर सोचे भोग में डूबेंगे या धरती की हिफाजत करेंगे? आपके बच्चों को विरासत में मिलने वाली दुनिया उन मूल्यों को दर्शाएगी जो आप आज उन्हें सिखाएंगे। सवाल ये नहीं है कि क्या परिवर्तन संभव है, सवाल यह है कि क्या हम ऐसा परिवर्तन वाकई में ला पाएंगे। एपिसोड को आखिर तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो और ऐसे मुद्दों पर मुझे और सुनना पसंद करेंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप सबको शैलेंद्र का प्रणाम।